We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही है जिसको लेकर अभी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहां पे चूक हो गई। हालांकि विमान टेक ऑफ करता है और उसके बाद ये देखिए 6 तस्वीरें ऐसे हादसा होता है। उसके बाद हादसे के बाद धुएं का गुबार वहां नजर आता है। विमान में 242 लोग सवार होते हैं और विमान हादसे के बाद विमान का वो मलबा भी नजर आ रहा है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ग्राफिकली भी हम इस पूरे इंसिडेंट को समझाने की, एक्सीडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, अब से कुछ देर पहले का वो दुखद मंजर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, हर किसी को खौफ से भर दिया। 242 लोग सफ़र कर रहे थे इस विमान में जिसको अहमदाबाद से उड़ान भरनी थी लंदन के लिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इसी प्लेन में सफ़र कर रहे थे। सीट नंबर 12 2D उनका सीरियल नंबर 12 उस लिस्ट में। और कुछ ही सेकंड्स के बाद टेक ऑफ के दरमियान जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये कितना खौफनाक मंजर था। जैसा आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु जी जुड़े थे, वो बता रहे थे कि देखिए जो लगातार कैजुअल्टी हैं उसकी संख्या बढ़ सकती है। इस वक्त जो बॉडीज़ हैं उनको निकाला जा रहा है। हमारे सहयोगी मधुरिंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरिंद, जिस इमारत से धुआं आ रहा है ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, अभी लोकल अपडेट्स निकलकर सामने नहीं आए हैं कि दरअसल ये विमान जो है टकराता है वो किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह की इमारत है, क्योंकि वहाँ भी भारी पैमाने पे मलबा है इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो वो भी एक दरअसल जांच का ही विषय होगा कि किस तरह से दरअसल ये बिल्डिंग पूरी तरह से इस चपेट में आई है और मलबे में इस वक्त जो है तब्दील हो चुका समूचा इलाका भी है, वो सामने दिखाई दे रहा है विजुअल्स में। तो जाहिर तौर पर अपने आप में ये जो विमान टकरा रहा है वो दरअसल अपने हम कह सकते हैं कि अंदरूनी हादसे का ऑलरेडी शिकार हो चुका है। कंट्रोल बिल्कुल पायलट खो चुका है और तब जाके विमान जो है वो फॉल डाउन करता है, क्योंकि उसको फिर से लैंडिंग कराने की जो कोशिशें हैं वो जाहिर है नाकाम हो चुकी हैं। जिस तरह से उसका फॉल हमें दिखाई देता है और फिर अचानक होता है वो विस्फोट जिसमें समूचा विमान जलकर एक तरह से राख होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और उस इलाके में जहाँ ये दुर्घटना हुई है वहाँ पर भी दरअसल रिहायशी इलाके हैं जो इसकी जद में आए हैं, चपेट में आए, ये भी हम देख सकते हैं। इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है वहाँ पर दरअसल एविएशन के एक्सपर्ट जो है पहुँच चुके हैं, जो इस पूरे बाकी सभी बोर्डियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। इस हादसे के बाद पुलिस के अधिकारी मीडिया के सामने आकर वो बता रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन बनाया जा रहा है और ये भी बता रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर तैयार करके उस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनको वहां से सीधे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी वो कर रहे हैं। और अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 200 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं फायर फाइटर्स जो इस आग पर काबू पाने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं और उसे काबू करने की कोशिश की जा रही है। और अलग अलग तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स जो अभी सामने आया है जिसको लेकर अभी संदेह जताई जा रही है। कुछ पैसेंजर्स की लिस्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार विमान में ब्रिटेन के 52 यात्री थे और पुर्तगाल के भी 6 यात्री सवार थे। 52 ब्रिटिश नागरिक और 5 पुर्तगाल के पुर्तगाल के पैसेंजर्स भी सवार थे। और जैसा अनुराग ने मेंशन किया, विजय रूपानी का बोर्डिंग पास और विजय रूपानी जो पूर्व सीएम है गुजरात के, उनके बारे में सीट नंबर पैसेंजर नंबर 12 करके मेंशन किया गया है पैसेंजर्स लिस्ट में। ये जो मलबा दिख रहा है ये कैजुअल्टीज़ की संख्या की ओर इशारा कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। टेक ऑफ के बाद जो जानकारी मिली है विमान की ऊंचाई लगभग 625 से 825 फीट थी जब उसका संपर्क टूट गया, यानी वो कनेक्शन से बिल्कुल बाहर हो गया। और जो पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि ये हादसा क्यों हुआ है एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग को लेकर, उसमें ये बताया गया है कि वजन का मिस कैलकुलेशन हुआ। बर्ड या तो कोई पक्षी इंजन में हिट कर गई या फिर टेक्निकल फेलियर विद द नोज कैलकुलेशन हो सकता है। ये
जो पूरी तरीके से जो तकनीकी कमियों की वजह खामियां बता रहे हैं वो एक एंगल हो सकता है, और या फिर सॉफ्टवेयर के ग्लिच की वजह से बोर्ड फ्लाइट में उस वक्त कंप्यूटर में टेक्निकल कुछ ग्लिच हुआ हो और सॉफ्टवेयर इश्यूज रिलेटेड हो सकता है कि उस वक्त मिसबिहेव होते हुए वो फ्लाइट क्रैश कर गई है। जानकारी अभी मिल रही है। अहमदाबाद रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे, ये भी बातें सामने आ चुकी हैं। तो देखिए ये मलबे का ढेर है जो बता रहा है कि कितना दर्दनाक और खौफनाक हादसा रहा होगा आपसे कुछ देर पहले का, जिसकी आखिरी फुटेज इस वक्त आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जहां पर चंद सेकंड में पलक झपकते ही आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं। 242 यात्री और केबिन क्रू स्टाफ इस विमान में सफर कर रहा था। टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद ही ये विमान क्रैश हुआ है। जो ऑफिशियली स्टेटमेंट डीजीसीए की तरफ से आया है वो तस्वीर भी उसमें नजर आ रही है। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, ब्रिटेन के 52, पुर्तगाल के 6 नागरिक इस विमान में सफर कर रहे थे। विमान इंटरनेशनल फ्लाइट थी, लंदन के लिए ये प्लेन जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से रोजाना, जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया, लगभग 300 फ्लाइट्स रोजाना टेक ऑफ और लैंड यहां इस एयरपोर्ट पर करती हैं। लेकिन इस वक्त किस तरीके का मंजर है मेघानी नगर में, वो आप देख सकते हैं। मेघानी नगर अहमदाबाद एयरपोर्ट के ठीक पीछे का इलाका, बिल्कुल मिला हुआ इलाका, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। उस इलाके में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर नज़र आ रही हैं। लोगों की भीड़ है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लगातार जो प्लेन का मलबा है उसकी आग को बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी फायर ब्रिगेड की तरफ से जो अधिकारी थे जो जुड़े हमारे साथ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो रेस्क्यू है उसको काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लगातार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।